आपण पाहत आहात महाराष्ट्र टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत आहे आपलं महाराष्ट्र टुडे न्यूज मराठी या वृत्तवाहिनीवर। पाहूया महाराष्ट्रातील काही निवडक घडामोडी। गडचिरोलीमध्ये पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 2 नक्षलवादी ठार झाले आहेत। यातील एक जण कसनसूर दलमचा उपकमांडर होता। या चकमकीत कसनसूर दलमचा उपकमांडर दुर्गेश वट्टी ठार झाला आहे। तो 2019 मधील जांभूळखेडा स्फोटाचा मुख्य सूत्रधार होता। या भीषण स्फोटात गडचिरोली पोलिसांचे 15 पोलीस कर्मचारी शहीद झाले होते। छत्तीसगडच्या सीमेवर नक्षलवादी लपले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। त्यानुसार पोलिसांकडून शोध मोहीम सुरू असताना नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला। प्रत्युत्तरात दाखल केलेल्या फायरिंगमध्ये 2 नक्षलवादी ठार झाले। पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये जवळपास 1 तास गोळीबार सुरू होता। 2 नक्षलवाद्यांच्या मृतदेहाजवळ एक AK-47 आणि एक SLR शस्त्रे सापडली आहेत। ठार झालेले दोन्ही नक्षलवादी पुरुष आहेत। या चकमकीनंतर पुढील ऑपरेशन्स आणि परिसराचा शोध सुरू आहे। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, गडचिरोली। आज सुबह गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी कि मोहल्ला मानपुर जिला छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पे हमारी जो आखिरी गांव है बोधिनटोला करके, उसके आसपास एक नक्सल की बड़ी समूह उधर कैंप कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ी एम्बुश और घातपात करने की योजना बना रही है। उस अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल 4 C60 की पथक और 1 QAT CRPF की पथक को रवाना किया। और जब ये टीम्स नक्सल विरोधी अभियान उस एरिया में कर रही थी तो उस एरिया में नक्सलवादियों ने दोपहर के 3 बजे के आसपास हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रत्युत्तर में जब हमारे लोगों ने गोलीबारी किया तो उसमें से कुछ लोग वहां से भाग गए और बाद में एरिया सर्च में हमें 2 पुरुष मृतदेह वहां से रिकवर हुआ है। एक मृतदेह के साथ AK-47 और दूसरे के साथ SLR वेपन हमने हस्तगत किया है। प्रथम दर्शनी माहिती ऐसी मिल रही है कि जो AK-47 के साथ जो मृतदेह हस्तगत किया है उसकी पहचान दुर्गेश वट्टी डिप्टी कमांडर कसनसूर दलम के तौर पे हो रही है। और ये दुर्गेश 2019 में जांभूलखेड़ा ब्लास्ट हुई थी जिसमें गढ़चिरौली पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए थे। उसका एक मुख्य सूत्रधार था और गढ़चिरौली पुलिस इसे काफी दिन से ढूंढ रही थी। उस एरिया में अभी भी नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और आगे की सर्चिंग की कार्रवाई अभी भी शुरू है।